मोबाइल पकड़ो। लेक्चर 2 ऐसे नहीं करो अगर चल रहा है दुख होते हुए भी हैप्पी बर्थडे। चलिए खटवा लिया था तो बंद कर दीजिए, आप पूरा खटेंगे। देखिए ऐसा मजाक था, मजाक था। कहाँ पर थे? ध्यान बउआ फोकस करिए प्लीज। आप अगर आवाज सुन लेंगे कहीं से समझ लेना तुम लोग। सेकेंड लेक्चर एडमिशन का ध्यान रखना, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, सारा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि रेशियो समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? रेशियो। जो सवाल पूछेंगे उसके जवाब, उसके अलावा कोई जवाब नहीं। हम लोग अभी एग्जाम्पल से करेंगे आज। आपके डाउट को अभी हम नहीं लेंगे, सुविधा के लिए खेद है। हो सकता है एग्जाम्पल करते हुए आपका आंसर आपको मिल जाए। जैसे अगर मान लो ये है 10%, कितना है? 10%। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखे तो 10% है ना, परसेंट। सेंट मतलब क्या होता है? 100 होता है। सेंट मतलब 100, सेंचुरी कहते हैं। सेंट होता है सेंचुरी, सेंचुरी होता है 100। तो पर होता है 1, पर सैकड़ा। परसेंट होता है पर 100, है ना। तो 10% मतलब कि हर 100 पे 10, तो इसको बोलेंगे 10/100 या। तो अगर कहीं 10% लिखा हुआ है तो इसको आप 1/10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि 25% है तो इसको आप कितना लिख सकते हैं? 25/100 या 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे एक्वायर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक्वायर्ड मतलब होता है लेना, यानी कहीं ना कहीं कोई गेन किया होगा, ठीक है। सरेंडर मतलब कोई दे रहा है, तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। फिर आप ध्यान रखेंगे फ्रॉम। फ्रॉम मतलब क्या होता है? तो यहाँ टर्म माइनस का यूज होगा। अगर लिखा हुआ है ऑफ मतलब का, तो यहाँ टर्म मल्टीप्लाई का यूज होगा। ये सब टर्म बहुत जरूरी है याद रखने, ध्यान रखने। रेशियो आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेशियो में कुछ हम आपको रिवाइज करते हैं। जैसे न्यू रेशियो निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालने के 2 फॉर्मूले बनते हैं। ओल्ड रेशियो प्लस, यानी पहले से जो रेशियो है वो ले लेंगे और आपने जितना गेन किया उसको ऐड ऑन कर लोगे तो नया बन जाएगा। या ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूला बनते हैं ओल्ड रेशियो
माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो के फॉर्मूला बनते हैं माइनस ओल्ड गेनिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगा किसके, ये ध्यान रखिएगा। न्यू पार्टनर हमेशा शेयर क्या करता है, और एडमिशन के समय कौन सा रेशियो कैलकुलेट करते हैं, रिवाइज नहीं करते। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कौन सा कैलकुलेट किया जाता है, ये एक एमसीक्यू में पूछेगा। देखो न्यू पार्टनर जब एडमिशन होता है तो इसका मतलब यही हुआ कि नया पार्टनर इन कर रहा है, और जब नया पार्टनर इन कर रहा है तो हमको ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट में पता है कि वो गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है जिनको हम ओल्ड पार्टनर भी कहते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वही ना अपना शेयर लूज करेंगे। जैसे इस पेज पे कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 2 बच्चे बैठे हुए हैं, दोनों मान लो कि वो इक्वल बैठे हुए हैं, क्या है, एक खड़े हो जाइए, आप पीछे प्रियंका आ जाओ, आप आइए पीछे बैठ जाइए, नहीं उन्हीं के साथ बैठिए। अब देखिए इनमें मूवमेंट हुआ है 2 बच्चे में, ये अपना जगह तो छोड़े हैं ना, वो भी थोड़ा हिला है। ये दोनों ओल्ड पार्टनर थे, समझिए प्रैक्टिकली समझिए, हम इतना इजीली समझा देते कि आपको समझ में आ जाता है, फिर भी नहीं समझ आता तो फिर पूछ लिया करिए, और उसके बाद बोलते कि हाँ सर समझ गए, तब टेस्ट लेते हैं तो आपको बताना पड़ेगा जवाब। और इसमें क्या हुआ है यार, चलो तो यहाँ पर 2 बच्चे यहाँ पर है, 2 बच्चे पहले बराबर के हिस्सेदार थे बेंच के, ये वो नया एडमिशन ले लिया उसमें, तो हम बोले अब देखो एडमिशन लिया तो ऑटोमेटिकली दोनों को लूज करना पड़ा। मतलब क्या हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट ये होगा कि जो ओल्ड पार्टनर है डीम्ड लूज करेंगे। हाँ सभी लूज करेंगे ये संभव 100% नहीं है, जैसा कि हमने पहले बताया था, हो सकता है ये रिजिड होगा, बोलेगा हम अपना जगह छोड़ भी नहीं करेंगे। जैसे कल एग्जांपल लेके होंगे आप, वो पांड्या वाला था सर एग्जांपल, रोहित पांड्या वाला था ना, इक्वल पार्टनर नहीं, विक्की सन्नी वाला था क्या, नहीं रोहित पांड्या, इसमें कुछ ऐसा कुछ था सर। तो सिंपल सी बात ये है कि वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर या वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस द शेयर। अब ये जो है तो जगह ले लिए तो नया गेन करेगा, अब पुराना क्या करेगा, तो हमको कौन सा ये जितना लिया तो पता ही है, लेकिन कौन कितना लूज किया इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा। दैट्स व्हाई फॉर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर सैक्रिफाइसेस विल कैलकुलेटेड एंड दिस इज द एमसीक्यू फॉर 1 नंबर। आपके एग्जाम में आने का चांस है। जाइए अपने जगह चले जाइए, रिटायर करिए। वहां देखिए अभी रिटायर कर गए, क्या कर गए, अभी दोनों गेम कर गए, और अच्छे को रिटायरमेंट आएगा, और क्या आएगा, रिटायरमेंट। हाँ तो गेनिंग रेशियो ऑलवेज इक्वल्स टू डोंट बी फ्यूचरिस्टिक, राइट नाउ लिव इन प्रेजेंट नॉट फ्यूचर। 1 घंटे बाद फ्यूचर जीना, ठीक है ना। चलो प्रेजेंट में जियो। हम लोग अब इस पे एग्जांपल करेंगे। ये टर्म सब समझ में आ गया, ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। आप जब क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे टर्म्स आएंगे, उसको समझना बहुत जरूरी है। हम ऐसे एग्जांपल अभी लेने वाले हैं। क्या एग्जांपल लें? एग्जांपल नंबर आज 3 होगा, बोलो हाँ या ना। एक पांड्या वाला था, एक विक्की कौशल वाला था, और आज किसका ले लें? आज सेलिब्रिटी इसका पॉलिटिशियन का लेते हैं क्या? मोदी एंड पार्टनर ना दे,
चोर हमको बोलने दो, अब हम करेंगे। ठीक है सर। जैसे आता मोदी एंड शाह, ये अमित शाह आर पार्टनर्स having PSR फाइव इज टू थ्री। PSR कितना है बेटा? 5:3। क्वेश्चन लिखते जाएंगे। कितना छूट गया है? तो सर छोड़ दो, छोड़ दो। अब यहाँ से देखो। यहाँ से जगह रफ कॉपी है ना आपका, पेयर है? रफ है, रफ है तो यहाँ से एग्जाम्पल डायरेक्ट लिखो, ये पेयर में डायरेक्ट लिख लेना। ठीक सर। ठीक है, ठीक है, PDF हम yes, भेज sir. देंगे। सबको लिखा रहता ना घर पे? यस सर। अरे तो अभी इसके बाद हम आपको ऊपर कर दे देंगे, जगह लिख लीजिएगा। मोदी एंड शाह योगी admitted as a new partner acquired %10 from Modi and 5% from Shah. Calculate sacrificing ratio and gaining ratio. चलिए आगे। सवाल को समझने की कोशिश करेंगे पहले हम लोग, अभी कोई हड़बड़ाएगा नहीं। दो पार्टनर है, पता है दोनों का PSR 5:2, ये ओल्ड रेशियो है। योगी एक नया पार्टनर आ रहा है जिसको जो एक्वायर्ड कर रहा है, क्या वर्ड लिखा हुआ है? अब एक्वायर का मतलब समझना पड़ेगा। एक्वायर मतलब तो गेन किया है, तो न्यू पार्टनर है। 10% फ्रॉम, या वर्ड फ्रॉम लिखा हुआ है, से माइनस 10% ऑफ मोदी रहता तो कोई बात अलग हो जाता, वो भी हम बनाने वाले हैं। 10% फ्रॉम एंड 5% फ्रॉम, तो मोदी और शाह सैक्रिफाइस कर गए ना। चलो तो अगर अब देखो, अभी बनाने दो मुझे, अभी लिखो मत। मोदी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। 10% वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि 10% या 1/10। ठीक है, हाँ? दूसरा कौन है? शाह। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? 5 या 1/20। अभी दोनों किसको मिल रहा है? योगी को। तो दोनों को जोड़ दोगे तो योगी का न्यू रेशियो निकल जाएगा। निकल जाए। चलिए, अब न्यू रेशियो निकाल जाएगा सबका। सैक्रिफाइस न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड प्लस या ओल्ड माइनस। मोदी और शाह से सैक्रिफाइसिंग इसमें माइनस हो जाएगा। और जो आपको नींद आ रही है, आपको नींद आ रही है, मोदी और शाह से माइनस हो जाएगा
और मोदी और शाह जितना दे रहे हैं वो योगी में जुट जाएगा तो योगी का न्यू आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बेटा? चलो नींद जिनको आ रही है वो थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश कर लीजिए। हम 2 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं अगर रिलैक्स करना है तो। बट पढ़ाई बहुत जरूरी है और पढ़ाई के समय अगर आपको नींद आ रही है मतलब समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 5/8 ओल्ड है। और माइनस क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग कितना था? अब तुम बताओगे शुभम, इसका सॉल्यूशन आगे का बताओ कैसे होगा। और बेटा आगे क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? वेरी गुड। एलसीएम लेके बताओ कितना आएगा? सब लोग लेके रखिए, आप बताइए। लीजिए एलसीएम लीजिए। किसी से भी रैंडम पूछ सकते हैं, जो नहीं बताएगा चाबी लगेगा। चाबी क्या लगेगा? चाबी। चाबी लगना जानते हैं ना? Yes, sir. सही तो 2 बार लगा है, 3 बार लगा है। कल भी लगा। कल और एक दिन और, तो ये दिन ना। नहीं, एक दिन और लगा। स्टार्ट हो गया। स्टार्ट इसी से। अच्छा स्टार्ट के लिए वो उद्घाटन नहीं करवाया था अपने आप से। कितना आया? 40 आया। वेरी गुड। कितना एलसीएम है? 40। चलो ऊपर बताओ कैसे माइनस करेंगे, क्या क्या लेंगे बताओ। ये 5 बार में कटा तो कितना आएगा? 25 आ जाएगा। माइनस 4 कितना आया? भाई इन्हीं में से आ गया मोदी का। वैसे किसका निकालेंगे अब? चलो बनाओ। इनका ओल्ड रेशियो क्या था? और सेक्रीफाइस कितना किए? 20। बताओ इसका एलसीएम भी कितना आएगा? 40 ही आ जाएगा। कितना आएगा? 15 माइनस कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है? योगी ले लो। अब देखो मोदी कितना दिए थे? 1/10 और शाह कितना दिए? 1/20। इसका एलसीएम 20। 2 प्लस कितना आया? 3/। अब देखो डिनोमिनेटर बराबर है सबका, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये जाएगा 6/40। क्या न्यू रेशियो आ गया? 21:6। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है तो बोलिए हाथ रेज करके। किसी को दिक्कत है ना? आप बना सकते हैं। सवाल लिखे हैं? लिखे हैं। आंसर यहीं से है। हाय। रोस्ट कैलिमिनेट बना दिया हमको। क्या कैलिमिनेट का रोस्टिंग आता है कि नहीं आप? नहीं देखते हैं सर। हाँ ठीक है बोलता है। ऐसा सा यूट्यूबर है, कितना कल्चर खराब कर दिया। गाली सिखाता है, लोग गाली देता है। छोड़िए ये सब लोगों को लगता है स्वैग। क्या लगता है? स्वैग। बेटा हो गया बाबा, हो गया तुम्हारा? क्या हम आगे चले? अब देखो इसी क्वेश्चन को हम नए तरीके से सॉल्व करेंगे। शब्द की माया समझेंगे। शब्द की माया। एक फिल्म था शूट आउट एट लोखंडवाला। शूट आउट एट लोखंडवाला। उसमें जो एक विलेन रहता है विवेक ओबेरॉय, उसका नाम रहता है माया। इंसान। विवेक ओबेरॉय इज द एक्टर। क्या बात करते हैं आप? आपसे और हमसे बड़ा एक्टर है। हो बउआ। हाँ सर। ठीक है सर। अब समझिए हमारे शब्द पे ध्यान रखिए। पूरा आंसर अलग हो गया। सवाल नहीं लिखिए। नहीं लिखना है।
नहीं हड़बड़ाइए। चाबी खोल दो। मोदी एंड शाह पार्टनर्स है। तो ये सर 5:3 है, 5/8 3/8। अरे बोल ना, 5/8 3/8। योगी admitted as a new partner acquired again 10% of मोदी मोदी का 10%। ठीक है। मोदी का 10%। मोदी अपने शेयर का कितना दे दिए? 10%। तो पहले तो मोदी का शेयर कितना था? 5/8 था। 5/8। मोदी का शेयर था 5/8। अब इसका 10% तो इंटू 10/100 कर 10% कर सकते हैं 1/10 या इंटू 1/, 0.1 1/16 कितना आएगा? 5/8 ठीक है। या 10/160। सरप्राइज मत होइएगा जब हम चलेंगे तो 1/16। अब इसको भी दशमलव में मत ले आना, ठीक है? समझ गए ना? शाह इनका शेयर कितना था और ये अपने शेयर का कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? कितना लिखेंगे? 1/3/160 हो जाएगा। कट सकता है ये? रहने दो, नहीं कटे तो रहने दो, है ना? अब बताओ क्या अब ये जो है क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो अब मोदी का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वह है 1/16। शाह का जो है 3/160। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसको हम 10 से गुना कर देते हैं तो कितना जाएगा? 10/160। मेरी बात समझ में आ रही है? हम दोनों को बराबर करने के लिए यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आएगा वो आएगा 10:3। क्या आएगा? 10:3। सर क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो जैसे इसका 1 था, इसका कितना था? 1 था 1/16 और इसका कितना था? 3/160। क्या 1:3 लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे। गलत। क्यों नहीं लिख सकते हैं? बिकॉज डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं है। पहले तो बराबर कर लीजिए। अब बराबर करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि मोदी का बढ़ जाएगा। ठीक है? अब हमको न्यू रेशियो निकालने आता है ना? मोदीज न्यू रेशियो। इनका ओल्ड रेशियो कितना था बेटा? 5/8 और सेक्रीफाइस कितना किए? 160 कर 10/16 ना 160 ना? ठीक है, ये समझ आया 160? हाँ सर आ गया। अरे सबको आया? हाँ सर। आप लोग नहीं बोलते हैं तो हमको बड़ा डर लगता है। क्या लगता है? डर। करके आगे 3/8 और इसका कितना करेंगे? 3/160 बेटा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? योगी का भी निकल जाएगा। इनका क्या करेंगे? दोनों का जोड़ दें। 10/160 प्लस 3/160 बन जाएगा। बनाओ। क्वेश्चन लिखे हो? लिखो ना। ऐसा आप बोले। अब लिख 90/50 थे। 90/160। यस सर 50/160। रुक जाए, हम सबका चेक कर 90 57 57 सर। एकदम सही 57 हाँ यार तो 60। क्या रहे बॉलर?
कहीं कर रहा है ये ला क्यों नहीं बोल रहा चलिए सबका हो गया। देखो ये करना खुद से करोगे क्योंकि ये सब हम कर लेंगे तो फिर तो आप उतार लीजिएगा, फिर क्या सीखिएगा। और आगे चले। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। 5 पे ये 5 इस बार किसका नाम ले? रवि बिजनेस सेलिब्रिटी का नाम लेते हैं क्या? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अमन गुप्ता सर, अंबानी एंड आया अडानी आर इक्वल पार्टनर्स। रामदेव बाबा बिजनेसमैन है ना? यस सर रामदेव को ले ले क्या? यही से सर। रामदेव बाबा राम से ना पवन बाबा से एडमिटेड एज अ कोई बाबा से न्यू पार्टनर सर क्वेश्चन लिखना है ना जी सर फॉर 1/5 शेयर which he acquires from Ambani. Calculate new ratio. बस होता है किसी से बन जाएगा। हमसे चलिए आपको 2 मिनट टाइम लगा लगेगा। यस सर। रेशियो कहाँ दिया हुआ है? अच्छा इक्वल पार्टनर हो गया सर बन गया हो गया सबका। अच्छा यार सेक्रीफाइस कौन किया है? कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/5 अडानी कितना सेक्रीफाइस किया है? कुछ नहीं वेरी गुड। देखो रामदेव जो आया है, क्वेश्चन है कि अंबानी और अदानी जो पार्टनर है वो इक्वल पार्टनर है। रामदेव जो नया पार्टनर आते हैं वो कितना शेयर के लिए आते हैं? 1/5 के लिए। जो एक्वायर किससे कर रहे हैं? तो अंबानी सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, तो न्यूडल से निकल जाएगा 1/2 माइनस 1/5 ओल्ड रेशियो क्या था? 1/2 था अंबानी का। सेक्रीफाइस कितना किए? 1/5
एलसीएम 10 आएगा 3/10। अडानी का न्यू रेशियो क्या रहेगा 1/2 ही रहेगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर बराबर नहीं है इसलिए 5/10। तीसरा कौन है? इसका 1/5 है, इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो कितना जाएगा तो 3:5:2 3:5:2 हो गया। अगला चले आगे। चलिए एक और एग्जांपल लास्ट है आज का, उसके बाद घर जाएंगे आप लोग। क्या हम आपके लिए दे दें? एग्जांपल 6 ठीक है, समझ गया। बच जाएगा। हाँ सर, सवाल पढ़ लीजिए आराम से। पर डे क्वेश्चन लिखना छोड़ो। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। चलिए बता दीजिए। अच्छा से बनाओ भाई। कितना आया? 2:1। तो वही दो 2:1, जिसका भी 2:1 है सही है। चलिए देखिए, देखो क्या लिखा हुआ है कि रामदेव तो 1/5 के लिए आया, बोलो हाँ, अच्छा, which he acquires equally from अंबानी एंड दो पर्सन हम इक्वली लेते, आधा आधा यानी 1/2 ले रहे हैं। अगर 3 पार्टी सब आधा आधा लेते तो 1/3 कर देते हैं, है ना। तो इक्वली एक बार तो दोनों ने यहाँ सेक्रीफाइस कर रहा है बउआ। तो अंबानी का सेक्रीफाइस से क्या आएगा? वन बाई 5 रामदेव को मिला पूरा,
इसका आधा कौन दिया? अंबानी। 1/10। ठीक है, न्यूटन से निकल जाएगा। वन बाई टू माइनस 1/, यह आ जाएगा। वन बाई 5 था ना, Yes, sir. 2/2 कर दो, 2/10। क्या रेशियो बनेगा? 4:4:2। 2. शॉर्ट कर सकते हैं। 2:1. चलिए बना लीजिए। चलिए आगे रेशियो में